Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is the nervous system. ठीक है, so let me start our chapter. How do we see, hear, smell और taste? हम कैसे सुनते हैं, hear करते हैं, smell करते हैं. How do we think and dream? कैसे सोचते हैं, dream करते हैं. How do we remember different things? How we feel pain and pleasure? We do all these things with the help of nervous system. Nervous system के थ्रू सोचते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, ये सब चीजें आप नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम. द जो नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अदर सिस्टम्स को, बॉडी सिस्टम्स को और सेंस ऑर्गन्स को. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का. नर्वस सिस्टम जो है मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, नर्व्स, स्पाइनल कोड और ब्रेन. फर्स्ट वन इज नर्व्स. जो नर्व्स हैं वो टेलीफोन वायर्स के थ्रू होती हैं. नेटवर्क जो होता है नर्व्स का वो रन होता है थ्रू आउट आवर बॉडी, हमारी बॉडी में. ये कनेक्ट होती हैं एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी के विद द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. नर्व्स जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स. फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व. ये कैरी करती है मैसेज को सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, आईज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन के थ्रू टू द ब्रेन, ब्रेन तक और स्पाइनल कोड तक. मोटर नर्व जो होती है कैरी करती है ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से ऑर्डर आ रहा है उसे और स्पाइनल कोड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. जो मिक्स्ड नर्व होती है वो कैरी करती है मैसेज को ब्रेन से, ठीक है, और वो साथ के साथ क्या करती है, ऑर्डर लाती है, ठीक है, ब्रेन से ऑर्डर भी लेकर आती है. नेक्स्ट वन इज स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड आपकी क्या है, स्पाइनल कोड जो है थिक बंडल है नर्व्स का जो रन डाउन होता है सेंटर ऑफ द स्पाइन के सेंटर में. ये स्टार्ट होता है बैक पोर्शन से ब्रेन के और कंटिन्यू कहाँ तक होता है, लोअर एंड तक जाता है बैकबोन के. ये प्रोटेक्टेड करता है बाय द वर्टिब्रा से ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है. नाउ रिफ्लेक्स एक्शन जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का, उसे आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन जो है आर कंट्रोल होता है स्पाइनल कोड के थ्रू. ये जो एक्शंस हैं बहुत तेज होते हैं, जैसे कि व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली, जब हम ठंडे चीज गर्म चीज को टच कर लेते हैं, वी विड्रॉ आवर हैंड्स, हम अपने हाथ हटा लेते हैं. अदर एग्जांपल जो है रिफ्लेक्स एक्शन का वो ब्लिंकिंग है आईज का, ठीक है, चेंजिंग लाइट एंड वाटरिंग ऑफ माउथ आफ्टर सीइंग एंड स्मेलिंग गुड फूड, ठीक है, जब अच्छा खाना बनता है तो हम स्मेल करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रेन. जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन जो है डेलिकेट ऑर्गन है जो हमारा लाइज करता है हार्ड पार्ट में, इनसाइड के अंदर, हार्ड पार्ट के अंदर और बोनी स्कल्स के अंदर. जो प्रोटेक्ट करती है उसे ये क्लियर फ्लूइड फिल्स होते हैं स्पेस बिटवीन द ब्रेन और द स्कल्स, ओके. ये जो फ्लूइड है ये कजन्स होते हैं ब्रेन के फ्रॉम द जग्स एंड बोज, ओके. जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, सेरिब्रम, सेरिबिलियम एंड मेड्यूला और द ब्रेन स्टेम. सबसे पहले है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और ये रेस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग, मेमोरी, लॉजिक और इंटेलिजेंस में. ये कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को और फीलिंग को, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या आता है, सेरिब्लम. सेरिब्लम जो सिचुएटेड होता है बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे जो है सेरिब्लम होता है, ओके. और ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल्स कोऑर्डिनेशन में और मेंटेन करता है हमारी बॉडी के बैलेंस को. एंड द लास्ट वन इज मेड्यूला और द ब्रेन स्टेम. ये कंट्रोल करता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, ब्रेथिंग, हार्ट बीट, स्वेलिंग, स्नीजिंग, इन सब में आपका मेड्यूला वर्क करता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. वी हैव सम स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बताने में. इन ऑर्गन्स को आप सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है. सबसे पहले आईज. हमारी आईज जो है इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें क्या देती हैं, ये पावर देती हैं साइड देखने की, हम चारों तरफ देखते हैं. ईच आईबॉल जो होती है वो सेफली सेट होती है डीप बोनी सॉकेट में और ये फर्दर प्रोटेक्टेड होती है बाय आईलेट्स के थ्रू और आईलैशेस के थ्रू.
दीज हेल्प्स, ये हेल्प्स करती है हमें किससे बचाने में, डस्ट और डर्ट से, ठीक है, हमारी आईज को डस्ट और डर्ट से बचाने में जो हमारी आईलैशेस होती हैं वो मदद करती हैं। फ्रंट पोर्शन जो होता है आई का वो सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिसे आप कॉर्निया बोलते हैं। जो कलर्ड सर्कल होता है आईज का उसे आप इरिस बोलते हैं। जो प्यूपिल होती है जो किसकी तरह लुक लाइक अ बॉल स्पॉट होती है, वो क्या होती है, ओपनिंग होती है थ्रू आउट विच लाइट एंटर्स द लेंस, जिसके थ्रू लाइट हमारी एंटर करती है आंखों में। सेंसरी नर्व जो होती है उसे आप ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है आंख को ब्रेन से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है केयर ऑफ आई। आई की हमें केयर कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी आईज को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर से बहुत काफी बार, उसको डिम लाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें रीड करनी चाहिए, मूविंग व्हीकल्स उन्हें मूव करना चाहिए, ठीक है। कीप अ डिस्टेंस एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम टेलीविजन, से 6 फीट की दूरी तक हमें बैठना चाहिए और ज्यादा लंबे टाइम तक टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। रीड नहीं करनी चाहिए हमें लाइंग डाउन, ओके। सिट इरेक्ट एंड होल्ड बुक्स अबाउट फुट अवे फ्रॉम द आईज, हमें जैसे बिल्कुल पास से नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ा दूर रख के पढ़ना चाहिए, ठीक है। रब नहीं करनी चाहिए आईज को हमने डर्टी वाटर टॉवल से, डर्टी हैंड से, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। हमें टावल भी किसी का, हमें टावल है, हैंकी है, किसी दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए, अपना ही करना चाहिए। टेल योर टीचर और पेरेंट्स, अगर आपको दिख नहीं रहा है, कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो अपने पेरेंट्स और अपनी टीचर्स को जरूर बताना चाहिए। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन हमारा क्या आता है, ईयर आता है, कान। हमारा ईयर जो है सुनने में मदद करता है, ये हेल्प्स करता है हमें कि हम बैलेंस बनाएं, ठीक है। आउटर ईयर जो होता है वो हेल्प करता है रिसीव करने में और डायरेक्ट साउंड को, वेव्स को हमारे ईयर अंदर के कानों तक पहुंचाने में। केयर क्या है, हमें यूज शार्प चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, ठीक है। वैक्स, अपने कानों से जो वैक्स निकालने के लिए हमें शार्प चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, हमारी हार्म हो सकती है ईयर ड्रम्स के लिए। ड्राई टॉवल का यूज करना चाहिए ईयर को साफ करने के लिए। एंड डू नॉट लेट वाटर एंटर द, हमारे कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। हमें इरिटेशन अगर फील होती है तो हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा नेक्स्ट क्या है, नोज है, हमारी नाक है, ठीक है, जिससे हम स्मेल करते हैं। सो आवर नोज हमारी हेल्प करती है स्मेल करने के लिए वैरायटी बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो क्या, और जो सेंस ऑफ स्मेल है वो जुड़े हुए हैं। देयर आर मैनी नर्व एंडिंग है, इनकी एक दूसरे से नर्व एंडिंग होती हैं। अपर पार्ट में नोज के ये जो है सेंसिटिव होती है, नोज बहुत सेंसिटिव होती है स्मेल करने के लिए। इसकी केयर हमें कैसी करनी चाहिए, हमें अपनी ब्लो योर नोज एवरी डे वाइल टेकिंग बाथ एंड कीप इट क्लीन, हमें सुबह को अपनी नोज साफ करनी चाहिए। हमें जो ब्रेथ करते हैं, ठीक है, हमें ब्रेथ करना चाहिए, नोज के थ्रू सांस लेना चाहिए, ठीक है। डू नॉट प्रिक योर नोज, को प्रिक नहीं करना चाहिए। और हैंकी का यूज करना चाहिए जब आपको छींक आती है या आपको कफ होता है। अब आती है आपकी टंग, जीभ, जिससे आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। हमारी टंग जो है हेल्प करती है टेस्ट करने में, ठीक है। और इस बोलने में जो सरफेस होता है टंग का वो कवर्ड होता है टाइनी बम्स से। इनसाइड इन बम्स के अंदर जो है कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। जो नर्व एंडिंग है टेस्ट बर्ड्स की वो कहाँ डिटेक्ट होती है, 4 मेजर टेस्ट फॉर्म में, स्वीट मीठा, नमकीन, सोर खट्टा और कड़वा। फूड टेस्ट जो होता है बेटर होता है when we can smell it, जब हम उन्हें सूंघते हैं तो उससे ज्यादा बेटर होता है। जब एक कूल ब्लॉक्स जो है हमारी नाक पर आता है, फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड, तो हमें जो है जब मतलब कोल्ड की वजह से जब हमारी नाक बंद हो जाती है ना, मतलब जब आपको कोल्ड हो जाता है तो हम स्मेल अच्छे से नहीं कर पाते। हमें टंग की केयर कैसी करनी चाहिए, हमें डू नॉट इंक, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए अपनी टंग को क्लीनर से, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है वो है हमारी स्किन, ठीक है। जो स्किन है वो फॉर्म है, ठीक है, कवरिंग फॉर अवर एंटायर बॉडी, सरफेस को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। हम फील करते हैं सेंसेशन, ठीक है, टच, हीट, पेन, प्रेशर बिकॉज ऑफ अवर स्किन। स्किन के थ्रू कोई टच करे हमें फील होता है, कोई मारे कोई, ठीक है, तो हमें फील होता है। जो पोर्स होते हैं सरफेस के स्किन के वो अलाउ करते हैं हमें वेस्ट टू कम आउट द स्वेट, कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाए। केयर कैसी करनी चाहिए, हमें डेली बात करनी चाहिए, साबुन से नहाना चाहिए,
ठीक है, अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए बेस्ट तरीका है। ड्राई योरसेल्फ थ्रू आउट, नहाने के बाद अपने आप को सुखाना चाहिए। कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। जो क्लोथ्स है वो हमेशा ढीले होने चाहिए, ठीक है, जिससे हवा जो है वो उसमें पास आउट हो जाए। वेदर में, ठंड में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। इफ यू गेट अ कट और स्क्रैच, अगर आपके कुछ कट जाता है तो उस पर एंटीसेप्टिक जो है आपको लगाना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है अदर बॉडी सिस्टम को, सेंस ऑर्गन्स को। मेन पार्ट जो है नर्वस सिस्टम के नर्व, स्पाइनल कोड, ब्रेन है। रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल करता है होता है बाय स्पाइनल कोड के थ्रू। ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी मूवमेंट को और हेल्प करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने में। सेंसरी नर्व्स जो है वो मैसेज को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक। मोटर नर्व्स कैरी करती हैं मैसेज को ब्रेन से स्पाइनल कोड तक और डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.